ये मिलने के बाद भी वही दुख, वही शोक, क्योंकि लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो है आत्मज्ञान। इस शरीर को कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, कोई नहीं कर सकता। मन जितने भी विचार करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। जिन्होंने मन के ऊपर की विद्या अपने शास्त्र, संत, सत्संग और अपनी साधना से पाई है, वास्तव में आनंदित वही हुए हैं। बाकी सब सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, साइकिल है। न सुख टिकता है न दुख टिकता है, टिकता केवल आनंद है और ज्ञान है। पर वो जब तक समझ में आती है तब तक सांसें खत्म हो जाती हैं। मरने के पास कोई खड़ा हो और उसे ज्ञान हो भी जाए तो क्या कर लेगा? पूरी जिंदगी तो हाहाकार में रहा, पूरा जीवन अभाव में रहा, दुख में रहा। इसलिए भारतीय सनातन दर्शन में 5 साल के ध्रुव, प्रहलाद, अलर्क, ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, बालक। इन्होंने इसी उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त कर ली। और ऐसा नहीं कि वो फिर झंडूलाल रहे, राजा रहे। ध्रुव भी राजा, प्रहलाद भी राजा। आत्मज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं कि जंगल भाग गए, कपड़े छोड़ दिए और जिस वे में आज तुम बाबा जी शब्द का प्रयोग करते हो, निठल्ले होकर बैठ गए। बल्कि वो इस पृथ्वी के सबसे संतुष्ट, पावरफुल और ब्लिसफुल पर्सनालिटी हुए। आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को कहो कि ध्रुव प्रहलाद बनना है तो ऐसे नाक मुंह करते हैं, ध्रुव प्रहलाद। तो माइकल जैक्सन बनो, मरो। करोड़ों अरबों रुपए रखा था माइकल जैक्सन, तो सो ही नहीं पाता था। 50-50 इंजेक्शन लगते थे आधे घंटे नींद के लिए, ड्रग्स लेता था और एक दिन अचानक मर गया सब छोड़कर। ध्रुव प्रहलाद का नाम लो तो थोड़े से पैंट शर्ट और जीन्स पहन के बच्चे सोचते हैं ध्रुव प्रहलाद तो क्या बनोगे? कचौड़ी लाल, जलेबी प्रसाद बनना क्या है? आत्मज्ञान हो ये महत्वपूर्ण है। इसे मैं हर बार कहता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्यों इस जगत में आया हूं। मेरा ये गुब्बारा, बर्थडे में लगा हुआ ये बैलून, फुग्गा कब फूटेगा? हम भी तो फुग्गे की तरह हैं, बर्थडे में लगे हैं, एक दिन फूट जाएंगे, खत्म मामला। परदादा फूट गए हमारे, आपके हैं क्या? परदादा के दादाजी हैं, फुग्गा फूट गया, बलून गए, दादाजी भी गए, कितनों के पिताजी भी गए, कितने तो खुद भी चले गए। आज ही अभी इसी वक्त जब हम आप बातें कर रहे हैं, इसी समय हजारों लोग मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैंसर से, कोई विभिन्न बीमारियों से, कोई छत से गिर रहा है, मर रहे हैं कितने लोग, कितने को आयु हो गई। तो जब तक ये जीवन है, मुस्कुराहट कैसे मिले?
इसीलिए तो परिश्रम कर रहे हैं ना। पढ़ाई लिखाई किस लिए किए थे? दुखी होने के लिए, डिप्रेशन में आने के लिए, गरीब रहने के लिए, हाय हाय करने के लिए, एंजाइटी? नो, आराम से रहेंगे, हैप्पी हैप्पी रहेंगे। बट कहाँ गया आपका हैप्पीनेस? पढ़ाई भी पढ़ ली, नौकरी भी कर ली, पैसे भी आ गए, आपने जो जो चाहा उसमें से 10-20% चीज़ें मिल भी गईं, पर मिलने के बाद फिर वो चीज़ पुरानी हो गई, अब उसमें कोई रस न रहा। आज मिली और आज फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। कई वर्षों के बाद वो मिला, फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। फिर कई वर्षों के बाद वो मिला, फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। तब तक यमराज पीछे से पकड़ के ले गया। तुम पीछे भागते रहे, यमराज तुमको पकड़ के ले गया, काम खत्म तुम्हारा। बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो 4 बजे स्कूल से वापस आते थे, 4 से 5:30 तक खेलने का समय मिलता था। संध्या होने से पहले तक बाहर मोहल्ले में एक साथ सब बच्चे जुड़ते, कोई क्रिकेट, कोई ये मारो पीटो उछलो कूदो, यही सब करते थे बच्चे पहले। वीडियो गेम और टीवी तो था नहीं कि बैठ के उसी में ऐसे ऐसे। रील तो देखते नहीं थे, रियल में खेलते थे। अब रील के खेल हैं, रियल खेल खत्म हो गए, इसलिए शरीरों में इतने रोग हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी बीमारी पहले नहीं थी। कई लोग कहते हैं नहीं गुरुजी, पहले के लोग अज्ञानी थे, इतना विज्ञान ये नहीं था, नॉलेज नहीं था, रोग तो पहले भी था। नहीं थे, पहले प्रकृति साउंड थी, अच्छी थी, जल इतने पॉल्यूटेड नहीं थे, वाटर, एयर, ये जितने भी खाने पीने की चीजें हैं इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी। तब सिंथेटिक दूध नहीं बना करते थे, भैंस का ही दूध नहीं मिलता था, गाय का ही मिलता था। भैंस तो बहुत बाद में आया है, भैंस उसको तो हमारे यहाँ लोग पूछते भी नहीं थे, भैंस ये तो यमराज है, ऐसा बोलते थे। यमराज भैंसा पे चढ़ के आता है ना, हमारे यहाँ यमराज एक देव हैं, प्राण को जो ले जाते हैं वो भैंसा पे चढ़ के आते हैं। और तुम जिस वृंदावन में बैठे हो वो गोपाल की नगरी है, गौ, गोपाल। पर अब तो ना गाय है ना भैंस है, अब सिंथेटिक दूध ही काफ़ी है। और वैसे ऐसे पानी मिलाया, इतना केमिकल मिलाया है, दूध तैयार हो गया। अब पी के किडनी खराब, मरे जा रहे हैं। आज पनीर ले आओ, पनीर की सब्जी खाएंगे। पनीर असली है? पनीर असली है? मिलता है? नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि अगर साइंस के विद्यार्थी हो तो पनीर कोई बहुत ज़्यादा शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लोगों को लगता है पनीर बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और कचौड़ा छाप स्कूल से पढ़ा भी नहीं हूँ, और ना बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ मैं साइंस का। और अध्यात्म अपने गुरु से सीखी है। इसलिए जब थोड़े बहुत पैंट शर्ट पहनने वाले लोग थोड़े ऐसे करके मुझे देखते हैं, बाबा जी है, विज्ञान नहीं जानता होगा। विज्ञान तो हम तुमको पढ़ाएंगे बिठा के, तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते होंगे शायद, उतना पढ़ाएंगे तुम्हें। कोई जींस पहनने से वैज्ञानिक थोड़ी हो जाते हो तुम। जींस पहन लिया, थोड़े चश्मे लगा लिए और ऐसे करके ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हो गए तुम? है? हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है विज्ञान, और हमने लिया है आध्यात्मिक ज्ञान। कॉम्बो, स्पेशल कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल साइंस एंड इटर्नल साइंस, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी एंड इटर्नल टेक्नोलॉजी। बाहर की टेक्नोलॉजी और अंदर की टेक्नोलॉजी। आपको पता है, हाँ, हमारे यहाँ ना जर्मन मेड कार है,
और बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारा भीतर, बोला भीतर तो कचरा मचा हुआ है, हम दुखी रहते हैं। जरा भीतर भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए होते कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराने की ताकत होती तुम्हारे भीतर में। परिस्थितियां चाहे तुम्हारे जितने विपरीत होती, विरुद्ध होती, उसके बाद भी तुम में साहस होता श्री राम की तरह कि वनवास दे दिया जाए तब भी मुस्कुराहट तुम्हारी गायब न होती। तुम में श्री कृष्ण की तरह साहस होता कि एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथे जगह, जहां जन्म लिए वहां रह नहीं पाए, जिनकी गोद में खेला वहां भी न रह पाए, फिर मथुरा में से फिर भागना पड़ा, हर जगह से भागते ही रहे, पर उसके बाद भी मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। तुमको तो एक बार घर से निकाल दिया जाए तो आधी जिंदगी रोते रोते डिप्रेशन में निकल जाएगी, हमको हमारे घर वालों ने निकाल दिया, हम बर्बाद हो गए। श्री कृष्ण तो बर्बाद नहीं हुए, वो तो मुस्कुराए, आनंदित रहे। उसके बाद भी अगर तुम कहोगे कि धर्म, आध्यात्म ओल्ड मॉडल है, तो मैं तुमको कहूंगा तुम रोल्ड गोल्ड हो, सच्चे गोल्ड नहीं हो। सच्चा गोल्ड स्पिरिचुअलिटी है, तुम जानते नहीं उसके विषय में। अब तो एक समय ऐसा आ रहा है कि बच्चे भी समझ रहे हैं, यूथ्स भी समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना जरूरी है। स्पिरिचुअल होना नॉलेजफुल होना है। स्पिरिचुअल होने का अर्थ है नहीं कि पाखंडी, ढोंगी। स्पिरिचुअल का मतलब ज्ञानी, नॉलेजफुल। तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस आएगा भी तो उससे ओवरकम हो सकते हो। नहीं तो आधी दुनिया ओवर थिंकिंग की शिकार है। महाराज जी हाँ, हमारा बच्चा है ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया है। ओवर थिंकिंग काहे इतना थिंक कर रहा है भाई, किस लिए? ये थिंक का रोग लगा कहां से? थिंकिंग, अगर अच्छी संगति होती तो थिंकिंग भी अच्छी होती। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जीवन का वैसा ही होगा ढंग। और छान के पीते रहें भंग, तब तो फिर मामला खत्म है। भांग पिए, गांजा पिए, शराब पिए, उसके बाद कहें हम ओवर थिंकिंग में हैं। एक से पूछा भाई तू इतना शराब क्यों पी रहा है आज? बोला आज मैं बहुत खुश हूं, आज तो चलेगा 2 बोतल। 5 दिन के बाद रो रहा था, बोला अब क्यों पी रहा है? बोला आज बहुत गम में है, गम मिटाने के लिए पी रहे हैं। तो तू कब नहीं पिएगा? खुशी है तो एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पी रहा है, गम में है तो गम मिटाने के लिए पी रहा है। तो ठीक ही कहते हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वैसे ही दुनिया में जिन्हें ज्ञान और भक्ति प्राप्त करनी है वो कुछ नहीं सोचते, सुखी रहें दुखी रहें, पर अपने भक्ति और ज्ञान को छोड़ते नहीं, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन आनंदित होकर के इस दुनिया में सबको अपने जैसा बना लेते हैं। ये है बेस्ट थिंग, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। बाकी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक गतिविधियों से मेरा कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये छाप लेना, यहाँ पर राधा, यहाँ छाप लिए, यहाँ पे ये छाप लिए, छाप के क्या बन जाओगे? रहोगे तो वही लल्लू लाल कि हाँ आज राधा छप गया तो राधा जी की तुम्हारे भीतर में शक्ति आ गई। कई लोग को देखते कान में छापे, नाक में छापे, मुंह में छापे, हमकी पूरा छपवा लो, होना कुछ नहीं। राधा तत्व का ज्ञान नहीं है तुम्हें। राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, ऐसा लगता है बिहारी जी कोई भागने वाले आदमी है, किसी के पीछे भागते हैं। He is supreme power, supreme God, infinite। वो किसी के पीछे उसे नहीं भागते। राधा का अर्थ होता है, राधा मतलब भक्ति, प्रेम। और याद रखो, जिनके भीतर भक्ति है बिहारी उनके पीछे भागते हैं। बिहारी किसी नारी पुरुष के पीछे नहीं भागते। तुम्हारे भीतर भी भक्ति है तो तुम्हारे पीछे भागेंगे, भले ही तुम कोई हो दुनिया में। तो गोपी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। कृष्ण जी भी तो गोपी के पीछे भागते थे मम्मा। अरे मम्मा, मेरे ढम्मा लगाऊं तुम्हारी, एक चपत लगाऊं तुमको, भी जरा समझाऊं। ये कुछ समझते भी नहीं आज के लोग। कथा कहने वाले भी वैसे, सुनने वाले भी ऐसे।
कहने वालों को सिर्फ इतना मतलब है कि चौथे दिन मैं कैसे माल ले लूं, 5वें दिन में रुक्मिणी विवाह के दिन कैसे बढ़िया माल चढ़वा लूं, और सुनने वाले को भी यही है कि सुन के ऐसा फल प्राप्त हो जाए कि ठेकेदारी प्राप्त हो जाए। दोनों एक ही धंधे में लगे। अरे कोई इसमें लगा ही नहीं है कि मैं नॉलेजफुल हो जाऊं, मैं उस तक पहुंच जाऊं, उस जड़ तक पहुंच जाऊं जहां पहुंचने के बाद मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूं। मेरे भीतर वो दीप जले आध्यात्म का, मेरे अंधकार मिट जाएं जीवन के। धर्म दीपक है, आध्यात्म दीपक है, प्रकाश, सनलाइट, जो अभाव समस्या रूपी सारे अंधकार को समाप्त कर देती है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, नथिंग एल्स। ये जो तुम करते हो, these are devotional activities, not devotion. There are big difference between devotional activities and devotion. भक्ति और भक्ति की क्रियाओं में बड़ा अंतर है। भक्ति की क्रिया करते हुए हम भक्त होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हिरण्यकश्यपु ऐसी तपस्या करता था कि किसी के बाप दादा नहीं कर सकते। एक बार बैठा भूखे प्यासे तो ओम ब्रह्मदेवाय नमः, दीमक लग गए शरीर में। तुम किए हो ध्यान, मक्खी बैठ जाए तो ध्यान टूट जाए तुम्हारा। बगल से कोई गुजर जाए, हम ध्यान कर रहे थे, मेरा ध्यान तोड़ दिया। तुम्हारा ध्यान था कि दान था? कौन सा ध्यान कर रहे थे तुम? अब जरा सोचो हिरण्यकश्यपु के विषय में, जिसको दीमक खा गए पर उसका ध्यान नहीं टूटता। डिवोशनल एक्टिविटीज, बट वो डिवोटी नहीं था, भगवान का डिवोटी नहीं था। वो डिवोटी था पर दुर्गुणों का था, अहंकार का था। और दुर्गुण अहंकार मनुष्य के जीवन में आनंद प्रेम शांति नहीं लाते, बल्कि उसे और परेशानियों में डालते हैं, मृत्यु की तरफ ढकेलते हैं। जैसा इतना पूजा, इतना जप करने के बाद भी क्या पाया हिरण्यकश्यपु? मौत। मौत भी कैसी? फाड़ डाला नरसिंह भगवान ने सीधा। अभी नरसिम्हा पिक्चर आई है, आप लोगों ने, बच्चे सब जा जाके देख रहे हैं, कैसा पकड़ के फाड़ दिया बीच में, न रात में, न दिन में, न ऊपर, न नीचे, न यहां न वहां, चर फाड़ दिया ऐसे करके, मामला खत्म। बताओ, इतना पूजा पाठ करने के बाद अगर फाड़ दिया जाऊं तो ऐसे पूजा से तो मैं मैं तो कहूं नहीं करना मुझे ऐसा पूजा। हिरण्यकश्यपु इतना पूजा किया, इतने डिवोशनल एक्टिविटीज, इतनी तपस्या, उसके बाद बेचारा मर गया। क्या को ऐसा तपस्या करना है? तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। What's your motive? It's more important. तुम्हारा तरीका क्या है करने का, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य क्या है। तरीका तो श्री कृष्ण का झूठ बोलने का है। झूठ बोलते हैं, भगवान हो के झूठ बोलते हैं। बताओ, एक साधारण बच्चा भी झूठ बोलता है तो मां कहती झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, और भगवान ही झूठ बोल रहे। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो गाय को पूजा कर रहे हो झूठे की। अगर हम तुमसे प्रश्न करें कि वो तो झूठ बोलते थे, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? वो तो जाकर के माखन चुराते थे, तुम पूजा क्यों कर रहे हो? क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? नहीं, ऐसा है कि वैसा है कि वो तो लीला कर रहे थे। ये सब बात नहीं चलती, बेकार बात। विज्ञान का युग है, यू हैव टू प्रूव इट। बिना प्रूव किए बच्चे नहीं मानते इस बात को। लीला कर रहे थे, कीला कर रहे थे। सीधा बताओ क्या कर रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे थे? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर जितने लोगों ने अत्याचार मचाया हुआ था, द्रौपदी जैसी नारी को जिन लोगों ने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, जो दूसरों की भूमि छीन रहे थे,
लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था जिन लोगों ने, प्रभु ने उनको मारने के लिए और मरवाने के लिए झूठ बोला। यह धर्म की स्थापना थी, यह सत्य था, उनका उद्देश्य सत्य था। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, तरीके महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जब मैं कभी बोलता हूं या राधा छाप के आ गए हो, तो मुझे मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। वाह वाह, आप तो बड़े भगत लगते हैं, हमको समझ आ रहा है तुम रावण भी हो सकते हो, हमको समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रहे होगे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोला आज हमारे घर में बहुत बड़ा हमने यज्ञ किया। किस लिए किया भैया? पड़ोसी मर जाए इसके लिए। बताओ, इसके लिए ये यज्ञ किया। ये यज्ञ आपने किस लिए यज्ञ किया? वो हम क्या कहें, हम जिसको चाहते हैं वो हमको नहीं चाहती है, हमको चाहने लगे इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। हिंसा कर रहे हो क्या? अरे तुम चाहते हो, वो नहीं चाहता, क्या जबरदस्ती करोगे क्या? है? ये जबरी कोई काम है? तुम्हारे हर वो काम जिसके उद्देश्य सही नहीं है, पर देखने में तरीका लगता है बड़ा स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, ये सब रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और ये ताड़का, पूतना, इन सबों के काम है। पूतना भी आई थी भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए, मारने आई थी भगवान को, पर रूप किसका बना के आई थी पता है तुमको? लक्ष्मी का। जब वो आई तो ब्रजवासी गिर गिर के प्रणाम कर रहे थे उनको, क्या आज तो ब्रज में साक्षात लक्ष्मी थी। और वो भी ऐसे उठा करके सबको आशीर्वाद देते चल रही थी, हस्त कमल, मंगल हो, कल्याण हो। और भगवान छोटे से मुस्कुरा रहे थे कि मंगल तो तेरा आज होगा, जल्दी आ जा, मौसी आने में देरी मत कर, तेरा मंगल जल्दी करना है। रूप उसके बहुत अच्छे थे, पर उसके थॉट अच्छे नहीं थे। वो नंद के आनंद को मारना चाहती थी, वो इस दुनिया के आनंद को मारना चाहती। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर? सबको आनंद देने के लिए। जो संसार के आनंद को मारना चाहे सच्चिदानंद भगवान, उसका सीताराम कर देते हैं। इसलिए भगवान ने पूतना को मौसी कह के मार डाला। मौसी भी कहा और मार भी डाला। कई मौसी लोग हमसे नाराज हो जाती हैं कि मौसी के विरुद्ध भड़का। अरे हम मौसी के विरुद्ध थोड़ी भड़का रहे हैं, पूतना मौसी बन के आई थी। अब जैसे प्रहलाद के पास बुआ आई थी, बुआ होलिका, जला दिया उसको, खत्म हो गई। तो हम बुआ को थोड़ी गाली दे रहे हैं। कई बुआ लोग नाराज हो जाती हैं, मामा लोग नाराज हो जाते हैं कि हमेशा ही शकुनी बोलते हैं, हमको कंस बोलते हैं। अरे भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कृष्ण भी तो मामा हैं किसी के। बोलो, तुम अच्छे मामा बनो ना। मामा बोलते ही कंस का ध्यान क्यों आता है तुमको? क्योंकि कंस की वृत्ति तुम्हारे भीतर होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, धर्म की एक्टिविटीज अगर उद्देश्य गलत हो तो हमारा अंजाम रावण और कंस की तरह होगा। एक्टिविटीज धर्म के होंगे। हो सकता है तुम रोज मंदिर जा रहे होगे, हो सकता है तुम अच्छे कपड़े पहने होगे, तिलक लगा रहे होगे, माला भी लिए होगे, खूब टकाटक ऐसे ऐसे घुमा रहे होगे, ऐसे से राधे क्या भैया नाम जप रहे हैं और ध्यान कहाँ है? माल पर। कितना चूना लगाएं किसको, किसको बर्बाद कर दें, कितने अनैतिक काम कर लें, गैर कानूनी काम कर लें। ये कोई माला है? ये कोई भक्ति? इतनी गलतियां तो सरकार भी पकड़ लेती है, तुम्हारा पड़ोसी पकड़ लेता है, तुम्हारे मित्र पकड़ लेते हैं। एंड ही इज ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान भगवान। क्या वो नहीं जानता होगा कि इस माले के पीछे तुम्हारा राज क्या है? और दूसरों का नाम तो छोड़ो, इतना तो अमिताभ बच्चन भी जानता था कि आपका तो लगता है बस यही सपना कि राम नाम जपना पराया माल अपना। इतना तो बेचारा वो भी जानता था। तो तुम्हें भी इतना पता होना चाहिए कि कृष्ण तो इतना समझते ही होंगे। तो एक्टिविटीज ये शो नहीं करती कि आप भक्त हैं। विद्यालय में एडमिशन हो जाने से ही कोई छात्र नहीं होता, विद्यार्थी नहीं होता, पढ़ना होता है। एडमिशन हो गया, पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या विद्यार्थी हो गए आप? हो गए, पर विद्या की अर्थी निकालने वाले हो गए। अब तुम अर्थी निकालोगे विद्या की। विद्या अध्ययन नहीं कर सकते तुम,
इसलिए धार्मिक होना और धार्मिक दिखना दो बातें हैं। सॉरी टू से, वर्तमान समय में धार्मिक दिखने की होड़ है, पर धार्मिक होना बड़ा कठिन है। बहुत कम लोग धार्मिक होना चाह रहे हैं, धार्मिक दिखना चाह रहे हैं। इसलिए इतने दुखी लोग हैं समाज में। हमें लगता है ना, अरे धर्म तो बढ़ रहा है, पूजा तो बढ़ रही है, चारों तरफ लोगों में एकदम जागृति आ रही है, चारों तरफ नाम हो रहा है, तो इतना दुख क्यों है, अवसाद क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, अभाव क्यों है? आनंद होना चाहिए था। दैट मीन्स कुछ झोल झाल है, और झोल झाल यही है, होना नहीं चाहते, दिखना चाहते। मेरे प्यारे भाई बहन, दिखना न दिखना अलग बात है, न भी दिखें तो चलेगा, पर हों। क्योंकि ठाकुर कैसे हैं? बड़ी प्यारी बात कबीर कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी इतनी छोटी होती है, कितनी छोटी चींटी, उसका पैर कितना बड़ा होगा, और उसमें वो पायल पहनी है, पायजीब। बताओ उसका पायल कितना बड़ा होगा, चींटी के पैर में पायल। बोला उसकी भी आवाज साहिब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। इसका अर्थ है साहिब सब देखता है। तो साहिब तो आपके उद्देश्य को भी देखता होगा ना, कि आपका एम्बिशन क्या है। दुनिया को ठग सकते हो, घर वालों को ठग सकते हो, पड़ोसी को ठग सकते हो, पर बेटा उनको कैसे ठगोगे? यू आर डिसीविंग योर सेल्फ, नॉट अदर्स। आप ऑलवेज खुद को डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। और धोखा खाने वालों के लिए तो मैंने अच्छी बात कही है, कोई धोखा दे, कोई कहता है ना हमको धोखा दिया, तो खुश रहो ना, दिया ही तो, कुछ लिया क्या, कुछ तो दे गया। तो हम तो खुश होते हैं। हमको कोई गुरुजी आपको धोखा दे रहा है, हम क्या है, कुछ तो दे रहा है, गुरुजी है कुछ तो देगा बेचारा। जिसके पास तुलसी का पत्र है तुलसी देता है, जिसके पास रुपए हैं रुपए देता है, जिसके पास कपड़े हैं कपड़ा देता है, जिसके पास श्रद्धा है वो श्रद्धा देता है। उस भक्त के पास धोखा ही है, इसलिए धोखा देने आया है। देने तो दे, कुछ तो दे रहा है, तो देने वाले को देने दो। धोखा कोई देगा, पर बात यह है क्या लेना क्या न लेना, यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जहर मुझे कोई देगा, पर खाना न खाना मेरे ऊपर है ना। कि कोई कहे कि देखिए जी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, ये क्या है, बोला जहर लाया हूँ जरा पी लीजिए। वो जहर उसी के मुंह में हम डाल देंगे, बोले तू ही पी ले पहले। हम क्यों पिए तेरा जहर भाई, किस लिए? चुनना हमें है कि जहर लेना है या अमृत लेना है। इस दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे पंथ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पर यू हैव टू चूज इट। तुम्हें चुनना होगा कि मुझे कौन सा चीज सुनना है। इन चैनलों की भीड़ में मैं ऐसा क्या सुनूं जिससे मेरा विवेक जागृत हो, जिससे मैं ज्ञानवान बनूं। मूर्ख तो पहले से ही हूं और मूर्ख न बन जाऊं, बुद्धू तो पहले से ही हूं और जड़ बुद्धू न बन जाऊं, अहंकारी तो मैं पहले से ही हूं और अहंकारी ना हो जाऊं। इसके लिए मत सुनो, इसके लिए मत भागो तीर्थ स्थानों में। इसलिए भागो कि जड़ता टूटे, मूर्खता टूटे, अंधकार छटे, प्रकाश आए और मेरे जीवन में आनंद हो। और सच्चा सत्संग तुम्हें यही सिखाता है, सच्चे गुरु तुम्हें यही सिखाते हैं। कई बार लोग, कल एक कोई पॉडकास्ट हो रहा था, अंजलि फोगाट अमेरिका से, तो मुझसे पूछ रही थी बच्ची कि मैं प्रश्न ही भूल गया, किस संबंध में बात कर रहा था। इसके पहले क्या बोला था? आप लोग भी बस बैठे ही हुए हो कि सुन भी रहे हो? हैं जी, हमको क्या चूज करना है? धोखा। यार भूल गया, चलो फिर याद आएगी फिर बताऊंगा। ये सागर है, कभी उछाल मारते रहता है। लहरें हैं ना, आई फिर गई, फिर आई फिर गई, इसलिए रोज सत्संग चलता है। आज जो गई कल फिर आएगी। आज लहर आई थी, पीछे लौट गई, कल फिर आएगी सामने। तो सत्संग निरंतर होना चाहिए। एक दिन से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा, रोज प्रतिदिन सत्संग करना ही होगा।
आज सीख लिए तो मत सोचना गुरु जी का सत्संग आज सुन लिए अब तो हम विद्वान हो गए, तो हम आजे भर तुमको पूरी जलेबी खिला दे रहे हैं, फिर अब 15 दिन खाने नहीं देंगे। एक दिन खा के पेट भर लो, हाँ हम तो मर जाएंगे गुरु जी, रोज चाहिए 3 किलो। अच्छा, पेट भरने के लिए 3 किलो चाहिए, और आत्मा का खुराक, मन का खुराक, सत्संग रोज नहीं चाहिए, साल भर में एक दिन करेंगे, मंगलवार को करेंगे। खाना भी मंगल को ही खाओ भोजन, बाकी दिन छोड़ दो। पर डे एवरी मोमेंट यू नीड सत्संग, सद्विचार, नॉलेज, आपको हर क्षण चाहिए। और ये गुरु की उपस्थिति से ही संभव है। जब वो साथ नहीं है तो उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं, उनकी वाणी है। उनकी वाणी में रस आ गया तो हम दूर कितने भी रहें किसी कारणवश, पर हमारा सत्संग सदा चिंतन मनन और उनकी वाणी से चलता रहता है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। अब ये लंबा है, अब आज हमारा मूड नहीं है, इसलिए यहीं पर इसको विश्राम देते हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान सदा मैं हरि गुण गाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर। ऐसा नहीं कि शिष्य ही दान देता है गुरु को, गुरु भी दान दे रहे हैं। दान देना भी चाहिए और योग्य है तो लेना भी चाहिए। गुरु दान देता है अपने शिष्य को, क्या? दीजो दान मेरे गुरुवर सदा हरि गुण गाऊं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज तो बन गया इतने में ही काम। अब फिर जब आप आएंगे वृंदावन धाम, तब आपसे चर्चा होगी, बातें होंगी। नमन, वंदन,